योगानंद जी ने कैसे अपनी सांसों पर ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर उन्होंने फोकस किया और अपनी लाइफ में उन्होंने हर एक इच्छा को, हर एक चीज़ को हासिल किया था, जो भी चीज़ें वो चाहते थे। उन्होंने अपना एक उद्देश्य बनाया था कि मनुष्य को स्वयं से मिलाने का, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसान को होती है खुद से मिलने की। खुद की आत्मा जो अपनी सोल है ना, इंसान कभी उससे मिल ही नहीं पाता है। सबसे पहली ज़रूरत होती है इंसान की खुद से बातें करने की, या यूँ कहिए कि सबसे पहली ज़रूरत इंसान की होती है खुद को समझने की, क्योंकि हम दुनिया भर के लोगों को समझने में लगे रहते हैं, बट कभी अपने आप को ना हम समझते ना हम समझाते हैं। तो उन्होंने, उनका फोकस यही था कि सबसे पहले जो काम करना है वो यही काम करना है कि सबसे पहले एक इंसान का, उसका खुद से मिलन होना, खुद से बातें करना। उनका मानना था कि ईश्वर को केवल आप विश्वास से ही नहीं, अनुभव से जान सकते हैं। इस अनुभव में सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है, जो सीधा आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है, वो चीज़ है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान करके अपने परमात्मा से, उस ब्रह्मांड से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। हमारी सांसें जितनी तेज़ और जितनी अनियंत्रित होती हैं, उतना ही हमारा मन जो है वो भटकीला होता है, हमारा मन उतना ही बेचैन रहता है। सांसें जितनी धीमी, लंबी और गहरी होती हैं, हमारा मन उतना ही शांत और स्थिर रहता है। अगर आप साइंटिफिक वे से इसे देखें तो आप कैसे देख सकते हैं, सांसें और हमारी भावनाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब हम किसी से गुस्सा करते हैं तो हमारी सांसें जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं, और जब हम शांत होते हैं ना, बिल्कुल शांति में मन होता है हमारा, तो सांसें अपने आप ही धीमा हो जाती हैं। अगर आपका मन शांत नहीं रहता है तो आप अपनी सांसों पर फोकस करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देकर, सांसों पर फोकस कर कर सब कुछ पा लिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने जो कुछ भी पाया है, दिव्यता पाई, मैंने अपनी आत्मा का अनुभव किया, साक्षात अगर मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, वो सब कुछ मैंने अपनी सांसों के अभ्यास से पाया है। और उन्होंने इसी चीज़ को पकड़कर लोगों का मार्गदर्शन भी किया था कि जब भी आपका मन भटके, आप अपनी सांसों पर फोकस करें, शांत मुद्रा में बैठ जाएं और सिर्फ कुछ ना सोचें, अपनी ही सांसों पर ध्यान दें कि सांस आ रही है और जा रही है। बार 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 सिर्फ इसी पर ध्यान देते हैं जब हम, तो हम थॉटलेस हो जाते हैं। आप खुद ये क्रिया करके देख सकते हैं। अभी वीडियो को सुनते सुनते अगर आप 1 मिनट के लिए भी ये फोकस करेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि सांसों पर ध्यान देना कितना आवश्यक है, और कैसे हम अपने नेगेटिव विचारों को भी रोक सकते हैं और पॉजिटिव विचार अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। सांसों पर फोकस करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन किसी भी चीज़ को सुनने से आपको कभी कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक कि आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। तभी आपको किसी भी चीज़ में रिजल्ट दिखते हैं, जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया था कि जब वे ध्यान में बैठकर अपनी प्राण शक्ति को कुंडलिनी के मार्ग पर ऊपर उठाते हैं तो उन्हें एक दिव्य प्रकाश जो है वो दिखाई देता है। उन्हें एक नाद की जो साउंड होती है ना, वो सुनाई देती है, और अपने अंदर का जो भी ईगो है वो सब खत्म हो जाता है, और अंत में आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और अमेरिका में योगानंद जी ने लाखों लोगों को केवल सांस पर ध्यान देकर आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था। और आज के समय में सांसों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कि आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा तनाव में घिरे रहते हैं। हर चीज़ को, छोटी छोटी बातों से इंसान परेशान हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखा देता, आपको कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं है, आपके लिए कोई अच्छी बातें करने वाला नहीं है, तो आप अपने लिए अपने निर्माता बनिए। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन का खुद ही निर्माता होता है, अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। तो आप अपनी लाइफ में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप पर काम करना होगा। और अपने आप पर काम करने का मतलब है कि आपको अपने इनर बीइंग पर, जो हमारा मन है, जो हमारी सोल है, उस पर काम करना होता है। और जैसे जैसे आप इस मार्ग पर चलते हैं, धीरे 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 आप इस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आपकी यात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को भी इंस्पायर करने वाली होती है। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात और कही थी लास्ट में, कि जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ, आपको प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, लग्जरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ आप अपनी सांसों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वो सब कुछ आपके अंदर ही है। जिस भी चीज़ को आप बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके ही अंदर हैं। जब वो आपके अंदर निर्मित हैं, तभी आपको वो बाहर की दुनिया में दिखाई दे रही हैं। आप अपने अभ्यास को हर दिन शुरू कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में आप 5 मिनट के लिए बैठिए, फिर आप 10 मिनट बैठना शुरू कीजिए, आप 15 मिनट बैठना शुरू कीजिए। धीरे-धीरे 1-1, 2-2 मिनट बढ़ाते जाएँ और जब आप इस अभ्यास में बिल्कुल गहन अभ्यास करना सीख जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुद चमत्कार होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जब इंसान को अपने मन पर काबू करना आ जाता है, अपने मन को शांत करना आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बदलना शुरू हो जाती हैं। ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और जब ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी बेहतर आना शुरू हो जाती हैं।